गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। सिया और निकेतन, इनके बारे में तो आपको पता ही लग गया हो, कहीं ना कहीं से आपने वीडियो देख लिया होगा कि एक लड़की ने अपने होने वाले पति को शादी से पहले ही मरवा दिया। यानी कि उसको, व्यक्ति को धक्का देकर अपने प्रेमी से उसको मरवा दिया। और ये लड़का जो था, ये जो निकेतन इसका नाम है, ये अपने परिवार में अपने पिता का इकलौता पुत्र था। और इनके पास कई बिजनेस थे और अरबों खरबों की इनके पास संपत्ति थी। हालांकि लड़की के पिता भी काफी रिच थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का प्रेम जो था, उस लड़की का और लड़की के प्रेमी का, इन दोनों के प्रेम के बीच में ये आड़े आ गया था। हालांकि कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हृदय का होता है, वो नहीं समझ पाया इसकी क्या मंशा है, क्या ये चाहती है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रेम में था और प्रेम में होने के बाद जो है वो व्यक्ति इतना डूब गया कि उसने नहीं देखा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ में क्या खेल, क्या रच रहा है और आगे भविष्य में वो क्या घटना मेरे साथ कारित करने वाला है। ये घटना जो है वो पुणे की है और ऐसे ना जाने कितने निकेतन जैसे हैं जो अब तक अपनी पत्नी के बलि चढ़ गए। और ये, जैसे आपने पता ही होगा कि ये पहली घटना नहीं है जो कि पति को मार दिया गया। ऐसी घटनाएं ना जाने अब तक कितनी हो चुकी हैं। मेरठ की मुस्कान आपने सुना होगा। दूसरा, यदुवंशी मध्य प्रदेश एमपी, वो भी सुना होगा आपने। तीसरा, अतुल सुभाष, वो भी सुना होगा आपने। ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ना जाने घटनाएं कितनी हो रही हैं जो पत्नियां जो है अपने पति को मरवा रही हैं। अब ये दुख जो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ये दुख जो पिता अपने बेटे के लिए हो रहा है, दुखी हो रहा है, ऐसे ना जाने कितने पिता होंगे जो अपने बेटे के लिए दुख का मातम मना रहे होंगे और वो दुखी हो रहे होंगे कि हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए। क्योंकि आज के टाइम में विवाद ऐसे हो जा रहे हैं कि जो पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा सकती है, उसको जेल भिजवा सकती है, उसको प्रताड़ित कर सकती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको किसी प्रेमी के द्वारा या किसी अपने यार मित्र के द्वारा जो है वो मरवा भी सकती है। तो ऐसी अगर घटना आपके सामने होने वाला है, लग रहा है कि भाई मेरा विवाद हो रहा है, तो मैं कहता हूं उस विवाद को विवाद कर लीजिए। अगर आप मुकदमेबाजी कर लेंगे, कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीते जी जिंदा रहेंगे, आपके माता पिता आपको देख के खुश रहेंगे कि कम से कम मेरा बेटा अकेला है लेकिन है तो सही मेरे सामने। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हाँ, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब साथ बनना संभव है नहीं, और दूसरा कि कोई भी घटना कारित हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए कि पुरुषों को कानून से डर लग रहा है लेकिन महिलाओं को कोई डर नहीं है। कानून का कोई उनको पास, उनके उनके इर्द गिर्द उनको लग भी नहीं रहा कि कुछ कानून का बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जहां पर भी जाओगे वहां पर पुरुष को ही डांटा जाता है, पुरुष को ही प्रताड़ित किया जाता है, पुरुष को ही नीचे दिखाया जाता है कि तुम ही गलत हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी देखनी चाहिए, जो पुरुष एक पुरुष को दूसरे पुरुष को ये कह रहा है कि तुम गलत हो, पहले उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि वो लड़की वाकई कितना सही है, सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। इतना भी ध्यान रखना चाहिए। बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए पहले पक्ष को, यानी कि अगर पुरुष अपनी शिकायत लेकर जाता है कि साहब मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो उसको ही डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम ही गलत हो, तुम ही, ये तुम पे ही नहीं समझ रही है। वो संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्त्री हो जिसके तमाम उसके पहले अफेयर रह चुके हैं, या फिर वो किसी प्रेमी के साथ में संलिप्त है और तुम्हें त्याग रही है, तो तुम्हें क्या, तुम्हारे परिवार को क्या, किसको समझेगी? वो किसी को नहीं समझेगी। वो सिर्फ और सिर्फ यही समझेगी कि मौका मिले और उसको रास्ते से हटाओ, और रास्ते से हटाने के बाद फिर वो अपना जीवन स्वतंत्र जी सकें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुकदमे लड़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी पत्नी के साथ नहीं बन पाएगी और वो हो सकता है कि भविष्य में उसके चरित्र भी ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं आप मुकदमे लड़ लीजिए, जीवन भर मुकदमे लड़िए। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अपनी बात स्ट्रांग रखिए, अपने पास एविडेंस रखिए और आप कमर कस लीजिए कि हाँ, मुझे लड़ाई लड़नी है। अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो जिंदा रहोगे, और अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो हो सकता है कभी भी तुम किसी ड्रम में पैक हो जाओगे या किसी बड़ी ऊंची पहाड़ी से तुम्हें धकेल दिया जाएगा। इसीलिए आज के टाइम में आप ये मत समझिए कि मैं पति हूं, मेरी पत्नी मुझसे कुछ नहीं कहेगी। और हाँ, एक चीज और बताता हूँ, अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन है, उसका चरित्र खराब है, तो मैं कहता हूं आप आज ही उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। उसको मत समझाइए कि तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। उसको भी पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो गलत नहीं समझेगी, वो ये समझेगी कि ये व्यक्ति मुझे गलत बता रहा है।
और तुम्हें रास्ते हटाने के लिए वो दिमाग लगाना शुरू कर देगी। जिस प्रकार से आज महिलाएं जो है वो दिमाग लगाती हैं अपने पति को बर्बाद करने में, अपने पति को जेल भिजवाने में, अपने पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने में, लेकिन वो ये दिमाग 1% नहीं लगाती कि मेरा परिवार बच जाए। और इसीलिए उनका घर परिवार बचता नहीं है, वो जीवन भर दर बदर भटकती रहती हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो भागती रहती हैं बस किस लिए कि पति को नीचा दिखाना है और कुछ नहीं। उनका उद्देश्य, इस लड़ाई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ही नहीं। ये सारा जो खेल है वो पैसे का ही खेल है, क्योंकि साथ रहना उनके पास संभव है नहीं और उनको अब सिर्फ क्या चाहिए, पैसा। और पैसे के लिए वो किसी का कुछ भी कत्ल करवा सकती हैं, चाहे वो मर्डर कत्ल हो, चाहे वो नीले ड्रम में पैक करवाना हो, चाहे वो ऊंची पहाड़ी से गिरवाना हो या कुछ और रास्ता अपनाना हो, लेकिन वो करवा दिया जाएगा। ये तो जो मैंने आपको बताया ये कुछ ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए। ऐसे ना जाने रोज कितने एग्जाम्पल सेट होते हैं जो सिर्फ एक गांव तक सीमित रह जाते हैं, एक सिटी तक सीमित रह जाते हैं, जो कि लोगों को पता भी नहीं लगता है और इसी वजह से लोग जो है अनजान हो जाते हैं। इसीलिए आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे सामने ऐसी घटना नहीं होगी, तो भूल कर भी ये भूल मत करिएगा। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है और कभी भी घटित हो सकती है।